सावली नागिन सीरीज का भाग नंबर 20 सुनिए। 3 गनें तन चुकी थीं जो कि सावली को ही घूर रही थी। गन ताने तीनों शख्स बेहद खतरनाक साबित हो रहे थे और फिर तीनों दौड़ते हुए आए और सावली के सावले जिस्म पर गन की नाल सटा दिए। सावली न्यूट्रल हो गई। उठा लो कुतिया को, डायनासोर कराहते हुए उठा और बोला। ज्यादा एक्शन ले रही थी। अब बोल रे ससुरी, तू ही है न सावली? सुना है कि बड़े से बड़े शिकार की है तू, जासूस भी नंबर 1 की है तू। अब तो तेरी एक एक चमड़ी उधेड़ी जाएगी। तेरे साथ अब वो होगा साली जो कई हवस के दरिंदों के बीच एक तवायफ का होता है। तुम जैसे दरिंदे मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते डायनासोर। सावली निडर होकर बोली। तेरा नाम ही सिर्फ डायनासोर है। गीदड़ अपना नाम बदलकर टाइगर रख ले तो वह टाइगर नहीं बन जाता, वह गीदड़ ही रहता है। मेरी नजर में तो तू एक हिजड़े से भी बदतर है। हिजड़ा भी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता। धोखे से वार करके मर्द बनते हो। यह ले अपना माउजर। न तेरे पास कोई हथियार रहेगा न मेरे पास। हमारे और तुम्हारे बीच मल्ल युद्ध होगा। तू मुझे जमीन पर धराशाही कर देगा, मैं तुम्हें एक मर्द की संज्ञा दे दूंगी। फिर तुम सब मेरे साथ जो मर्जी सो करना। वह तो हम सब करेंगे ही। सावली से प्राप्त कर चुका माउजर डायनासोर पॉकेट में डालते हुए बोला। रह गई बात मर्द और हिजड़े वाली, तो मैं मर्द हूं या हिजड़ा यह तेरे समझ में तब आएगा हरामजादी, जब आज रात में मैं तेरे साथ सुहाग रात मनाऊंगा। फिलहाल मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि आज तक मैं कुमारी और कमसीन लड़कियों के साथ खेला, लेकिन आज एक आवारा लड़की के साथ खेलना पड़ेगा। खामोश कुत्ते! दहाड़ती हुई सावली डायनासोर की गिरबान पकड़ लेना चाहिए, लेकिन तभी तीनों गन वाले उसे नाल से धकेल कर बैक कर दिए। डायनासोर जी, आप इससे एक बार लड़ ही क्यों नहीं लेती? एक गन वाला बोला। खा तो जाएगी नहीं, फिर भारी भी पड़ी तो हम लोग चूड़ियां पहनकर नहीं आए हैं। साली को चीड़ फाड़ कर रख देंगे। नहीं कबीरा, डायनासोर सावली के दोनों भारों को घूरता हुआ बोला। पहले इस छिनाल को नंगी कर लेने दो, फिर खेमे में ले चलेंगे। डायनासोर सावली की तरफ बढ़ा। वह तीनों गन वाले मन ही मन मुस्कुराए तथा कुछ ढीले भी पड़ गए। इसी क्षण सावली रिस्क ले ली। वह बिल्ली की गति से वहीं बैठ गई तथा मार्शल आर्ट के कुशल खिलाड़ी की मानिंद बड़े ही फुर्ती से पांव नचा दी। तीनों एक साथ गिर पड़े। 2 से गनों का ट्रिगर दब चुका था। गोलियां इधर उधर निकल गईं। तभी सावली वहां से छलांग लगा दी तथा कुछ दूरी पर जाकर गिरी। काले खां, कबीरा, टोनी, खत्म कर दो इस खतरनाक लड़की को, भून डालो इसे। आर्डर मारते हुए डायनासोर वहां से कुछ पीछे हटा और माउजर निकाल लिया। धड़ाम धड़ाम उन तीनों गदरों के बीच बीहड़ विस्फोट हुआ। तभी तमाम धूल और धुआं तथा तीनों के जिस्म के टुकड़े एक साथ उड़कर गर्दा गर्द मचा दिए। इस वक्त सावली को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह जैकेट पॉकेट का चैन बंद करने लगी, जबकि वह उसी पॉकेट से कैप्सूल बम निकालकर इन दोनों पर उछाली थी। उसके पास कुंवर का दिया हुआ दर्जनों कैप्सूल बम था, जो कि औकात में बहुत छोटे मगर खतरनाक काफी थे। कुछ क्षण बाद धुआं धूल खत्म हुआ। सावली चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे डायनासोर नजर नहीं आया। डायनासोर फरार हो चुका था। वह वहां से आगे बढ़ी। इस समय अंधकार होने वाला था। अब आगे की कहानी अगले एपिसोड में सुनेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें।